क्या हो अगर किसी को भगवान से एक चिट्ठी मिले। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक दिव्य मेहमान की कहानी जो हमें धन, दान और दिव्यता के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे गहरे सबक से। ये एक लाइन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाते हैं, पैसा या फिर हमारे कर्म। देखते हैं ये कहानी इस सवाल का जवाब कैसे देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही छोटे से सादे से घर में, जहां एक गरीब माँ और उसकी बेटी रहती थीं। एक अंधेरी तूफानी रात थी और अचानक उनके दरवाजे पर एक रहस्यमयी दस्तक हुई। जब बेटी ने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, सिर्फ हवा और बारिश की आवाज थी। लेकिन फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चिट्ठी पर गई और इसी चिट्ठी से ये रहस्य और भी गहरा हो गया। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और जो पढ़ा, उसे पढ़कर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पर यकीन करना नामुमकिन सा था। वो भगवान का एक खत था। अब माँ और बेटी की प्रतिक्रिया में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ माँ को लगा कि ये किसी की बहुत ही भद्दी मजाक है, तो दूसरी तरफ बेटी के दिल में एक अटूट विश्वास जाग उठा। उसे लगा कि ये सच है। और इसी अटूट विश्वास के साथ बेटी ने अपनी माँ को मना लिया। देखिए, उनके पास कुछ भी नहीं था, पर उनका दिल अपने दिव्य मेहमान के स्वागत की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार था। उनकी तैयारी उनकी गरीबी को साफ दिखा रही थी। मेहमान के बैठने के लिए बस एक ही चटाई थी और रसोई तो बिल्कुल खाली थी, खाने का एक दाना तक नहीं था। उनके पास जो कुछ भी था वो थी उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, सिर्फ 300 रुपए। ये छोटी सी रकम उनके लिए दुनिया के बराबर थी। तो बेटी ने वो पैसे लिए और उस ठंडी बारिश में बाहर निकल पड़ी। उसने अपने मेहमान के लिए दूध और मिठाई खरीदी। ये कोई छोटा मोटा खर्च नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा त्याग था। लेकिन जब बेटी घर लौट रही थी तो उसे सड़क पर एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो उसके विश्वास और करुणा की असली परीक्षा लेने वाली थी। बारिश की उन ठंडी बूंदों के बीच उसने एक बेबस परिवार को देखा। एक छोटा सा बच्चा तेज बुखार से तप रहा था और अपनी माँ की गोद में रोए जा रहा था। उनकी आंखों में लाचारी साफ दिख रही थी। बेटी के मन में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ घर पे भगवान का इंतजार था, तो दूसरी तरफ ये जरूरतमंद लोग। लेकिन उसका दिल जानता था कि सही क्या है। उसे लगा कि असली ईश्वर सेवा तो यही है। और फिर उसने वो किया जो उसकी दयालुता की मिसाल बन गया। उसने न सिर्फ दूध और मिठाई, बल्कि अपने बचे हुए पैसे, बारिश से बचने के लिए अपना छाता और यहाँ तक कि ठंड से कांपते बच्चे के लिए एक कंबल भी उस परिवार को दे दिया। उसने अपना सब कुछ बिना एक पल सोचे दान कर दिया। जब वो खाली हाथ भीगते हुए घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को दरवाजे पर इंतजार करते हुए पाया और उनके हाथ में एक और रहस्यमयी चिट्ठी थी। उस दूसरी चिट्ठी की पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। उसमें लिखा था, मेरी बच्ची, आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई उसके होश उड़ गए। चिट्ठी में मिठाई, कंबल और छाते का जिक्र था। अरे, ये तो वही चीजें थीं जो उसने अभी अभी उस जरूरतमंद परिवार को दी थीं। और फिर आई वो आखिरी पंक्ति जिसने सब कुछ साफ कर दिया। भगवान ने अपना असली पता बता दिया था। मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढो, मैं हर जरूरतमंद इंसान में बसता हूँ। वो एकदम अवाक रह गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। वो परिवार जा चुका था, लेकिन अपने पीछे एक गहरा एहसास और एक अनमोल सबक छोड़ गया था। तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर असली अमीरी है क्या? तो सोचने वाली बात यह है, क्या वो लड़की जिसके पास सिर्फ 300 रुपए थे सच में गरीब थी, या फिर अपनी दयालुता और त्याग से वो दुनिया की सबसे अमीर इंसान थी? ये कहानी हमें एक नई परिभाषा सिखाती है, कर्मों से अमीर होना। ये वो अमीरी है जो पैसों से नहीं, बल्कि अच्छे कामों और दयालुता से आती है। फर्क बिल्कुल साफ है ना? भौतिक धन मतलब पैसा और संपत्ति, वो तो यहीं रह जाता है। लेकिन कर्म का धन, हमारे अच्छे काम, हमारी करुणा, यही वो सच्ची दौलत है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के खजाने में होती है।
और ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई नहीं छीन सकता। तो सवाल ये है कि हम कौन सी दौलत जमा कर